हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल। आज का हमारा टॉपिक है 11.6 क्लाउड बस्टिंग आर्किटेक्चर। तो बेसिक डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। द क्लाउड बस्टिंग आर्किटेक्चर establish a form of dynamic scaling that scale or burst out on-premises IT resources into a cloud whenever the predefined capacity threshold has been reached. Okay, तो बेसिकली जो हमारा डायनेमिक स्केल अप मैकेनिज्म है कि डायनेमिक एक स्पेसिफिक थ्रेशोल्ड को क्रॉस करने के बाद या थ्रेशोल्ड ऑकर होने के बाद थ्रेशोल्ड एक स्पेसिफिक लिमिट जो हमने सेट की है वहां तक हमारा उस लिमिट तक जो पॉइंटर है पहुंचने के बाद हम क्या करेंगे, हमारा जो रिसोर्स है वो स्केल अप करेंगे। तो ये मैकेनिज्म हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो ये क्लाउड के ऊपर भी वर्क होता है और ऑन प्रीमाइसेस कि आपका जो लोकल सर्वर होगा उसके ऊपर भी हम सेम चीज अप्लाई करने वाले हैं। लोकल में इसको किस तरह से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, जस्ट लाइक कि जो आपका लोकल ऑन प्रीमाइसेस जो सर्वर है उसके अंदर एक स्पेसिफिक कैपेसिटी होगी, नंबर्स ऑफ जो यूजर्स है कंज्यूमर्स है उनके रिक्वेस्ट हैंडल करने की। तो इस सिनारियो के अंदर कि जैसे कि 10 यूजर या 1000 यूजर को हम फॉर एग्जांपल लेते हैं कि 1000 यूजर को हमारा स्पेसिफिक जो सर्वर है वो हैंडल कर सकता है। लेकिन हमने थ्रेशोल्ड वैल्यू रखा है जैसे कि 950 यूजर के रिक्वेस्ट आने के बाद हम क्या करेंगे, जो हमारा स्केल है उसको अप करेंगे तो उसको डाइवर्ट कर सकते हैं, उसको क्लाउड के ऊपर पास ऑन कर सकते हैं या स्पेसिफिक जो अपना स्केल है वो अप कर सकते हैं। हमारे क्लाउड बस्टिंग आर्किटेक्चर के अंदर कौन से मैकेनिज्म दिया एंड विद द डायग्राम भी हम इसको देखने वाले हैं। सो नेक्स्ट इसके अंदर देखते हैं, द क्लाउड बस्टिंग is a flexible scaling architecture that provide a cloud consumer with the option of using a cloud-based IT resources only to meet a higher usage demand. अकॉर्डिंग टू डिमांड हम क्या करने वाले हैं यहाँ पे, जो हमारा रिसोर्सेस है उसको अपग्रेड करने वाले। तो यहाँ पे एक हमारे पास ऑप्शन है कि हम अकॉर्डिंग टू नोटिफिकेशन उसको अपग्रेड करेंगे। जैसे कि जो हम लास्ट टाइम एग्जांपल देखा था कि हमारे मोबाइल फोन का डेटा 90% कंज्यूम हुआ है, कि आपको डेली ये मैसेज आपको दिखता होगा कि जैसे कि आपका 2 GB या 1.5 GB का डेटा है। सो आपको पॉपअप आता है कि जैसे कि 50% हमने कंज्यूम कर दिया, 90% कंज्यूम हो गया। तो उस सिनारियो के अंदर हम क्या करते हैं, मैन्युअली फिर से उसको टॉप अप करते हैं, स्केल अप करते हैं हमारे डेटा यूसेज को। सेम सिनारियो के अंदर जो क्लाउड के अंदर जो डेटा यूज हो रहा है सेम उसको हम क्या करेंगे यहाँ पे टॉप अप करेंगे या स्केल अप करेंगे विद द डायनेमिकली। एक स्पेसिफिक थ्रेशोल्ड देंगे कि जैसे कि 90% का जो मैसेज आता है, जो 90% का स्केल का हमने क्या करेंगे एक थ्रेशोल्ड लगाएंगे, उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे स्केल अप होने वाला है। सो विद द हेल्प ऑफ डायग्राम इसको और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। सो यहाँ पे जैसे कि हम देख रहे हैं कि जो हमारा सर्वर है ऑन प्रीमाइसेस इन द सेंस, जो बॉक्स यहाँ पे दिख रहा है आपको लेफ्ट साइड में, तो वो हो गया आपका ऑन प्रीमाइसेस सर्वर या जहां से हम सर्विस एक्सेस कर रहे हैं। तो वहां पे क्या हो रहा है, जो हमारा सर्विस कंज्यूमर ए एंड सर्विस कंज्यूमर बी, ये दो ही हम कंज्यूमर को अटेंड कर सकते हैं, उसके रिक्वेस्ट को हैंडल कर सकते हैं, उसको रिस्पॉन्स कर सकते हैं। इन केस वहां पे और थर्ड वाला कंज्यूमर आ गया। सो हम क्या करते हैं, उसको उसको बोल देते हैं कि जैसे कि जो क्लाउड से सर्विस है, क्लाउड के सर्विस से हम क्या करेंगे, उसको डेटा एक्सेस करने के लिए बोल देते हैं। एंड देन सेम सिनारियो में हम क्या करेंगे, फर्स्ट की ऑटोमेटेड स्केलिंग लिस्टनर मॉनिटर यूसेज ऑन प्रीमाइसेस ऑन सर्विस ए एंड सर्विस बी। एंड जब हमारा सी वाला आ जाएगा तो उसको हम क्या करेंगे, क्लाउड के ऊपर रिडायरेक्ट करेंगे। अभी दोनों को रिडायरेक्ट करने के बाद कि ऑन क्लाउड एंड ऑन प्रीमाइसेस, कि दोनों जगह पे एक कोई तो एक्टिविटी परफॉर्म होगी, डेटा अपडेट होगा, चेंज होगा, तो उसको मॉनिटर करने करे या मेंटेन करने के लिए हम क्या करेंगे, रिसोर्स रेप्लिकेशन सिस्टम is used to keep a state management database synchronization की। जैसे कि ऊपर आपको एक लाइन दिख रही होगी 2 नंबर एक्टिविटी की। तो जस्ट लाइक वो क्या करने वाले हैं कि जो भी डेटा आप यूज करने वाले, ओके, इन द सेंस जो भी डेटा के अंदर चेंज होने वाला है
तो डेटाबेस उसको सिंक्रोनाइज करने वाला है। जैसे फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे देख सकते हो बैंक का। ओके, तो बैंक के अंदर क्या होता था कि जैसे कि आपको कोई भी कैश विड्रॉ करनी है या कैश डिपॉजिट करनी है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल कैश डिपॉजिट के लिए या विड्रॉ के लिए हम क्या करते थे, बैंक के अंदर जाते थे विड्रॉ एंड डिपॉजिट करने के लिए। लेकिन जब से एटीएम आया है तो एटीएम की वजह से हम क्या करते, सिर्फ प्राइमरी डिपॉजिट के लिए जाते थे और विड्रॉ हम कहाँ से भी कर लेते थे। तो एक सिनारियो हो गया कि दो अलग अलग जगह से, इन द सेंस क्लाउड से और एक ऑन प्रीमाइसेस से आप क्या कर रहे हो, डेटा को चेंज कर रहे, बट आपका जो डेटाबेस है वो यहाँ पे सिंक्रोनाइज है। तो सेम इन अ क्लाउड और इन अ लोकल ऑन प्रीमाइसेस यहाँ पे डेटा क्या होगा, सिंक्रोनाइज होने वाला है। तो इसकी वजह से आपका जो डेटा है वो डेटा यहाँ पे अपडेट रहने वाला है। सो इस तरह से हमारा ये जो क्लाउड बसिंग आर्किटेक्चर है ये वर्क होता है। ओके, तो इसके अंदर कोई भी डाउट, क्वेरी या सजेशन होगी तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ओके, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। इफ ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी होगी तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं एंड बेल आइकन को क्लिक कर सकते फॉर सेम नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।